उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का सितम चारों तरफ छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में कड़ाके की ठंड ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ है। सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और चिंताजनक चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार अगले कुछ घंटों में उत्तर भारत में कई राज्यों में हल्की मध्य और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बेमौसम बारिश की वजह मैदानी इलाकों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अदलों में आवाजाही शुरू हो गई है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करें और बारिश के दौरान बाहर जाने से बचें, क्योंकि सड़क और कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। और आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का सितम जो है वो छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, हिमाचल में ठंडी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की और शहरों की तस्वीरें हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, यातायात प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों पे भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहीं कहीं बर्फबारी हो भी रही है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। घना कोहरा छाया हुआ हर जगह नजर आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम होकर यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम एडवाइजरीज जारी की गई हैं, जिसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है और यातायात में ज़्यादा सफ़र ना करने की एडवाइजरी दी गई है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके, क्योंकि कोहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है इस वक्त। आपको बता दें, IMDb के अनुसार ये जानकारी दी जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ने वाली है और कोहरा छाया हुआ आप देख सकते हैं, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। मुंबई, आगरा, अयोध्या, मुरादाबाद, गाजियाबाद, करनाल और दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बेमौसम बारिश जो होने वाली है, उसकी वजह से ठंड और ठिठुरन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों और बुजुर्गों का खास करके ख्याल रखने की हिदायत जो है वो दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह पर ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और घने कोहरे के साथ जनजीवन जो है वो भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है, जिसमें और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे हिमाचल की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, क्या तमाम स्थिति इस वक्त ठंड को लेकर बनी हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में और आसपास के राज्यों में क्या स्थिति बनी हुई है, और हिमाचल प्रदेश के मौसम का क्या असर पड़ रहा है बाकी मैदानी क्षेत्रों में? तो बिल्कुल, देखिए, जिस तरह मौसम विभाग ने कहा था कि 15 के बाद जो है पश्चिमी विक्षोभ इस बार फिर सक्रिय होगा और मौसम में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले दोपहर बाद से शिमला में मौसम खराब है। अभी की भी बात करें राजधानी शिमला में, तो सुबह की शुरुआत घने बादलों के साथ यहाँ पर हुई है और हो सकता है ऊंचे पर्वतीय इलाकों में जो है बरसात शुरू हो चुकी हो, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि 21 जनवरी तक यही हालात यहाँ पे बने रहेंगे। कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि शीतलहर से हल्की सी राहत मिल जाएगी अगर मौसम बरसता है। और उसके बाद जो जिस तरह की जो स्थिति हिमाचल में बनी हुई है, अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है, तापमान में गिरावट यहाँ पे दर्ज की जा रही है और 21 जनवरी तक जो है मौसम इसी तरह खराब बना रहेगा। 23 जनवरी के बाद हालांकि ये कहा जा रहा है कि मौसम साफ होगा, लेकिन फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम खराब है और ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी का अलर्ट यहाँ पे दिया गया है और निचले इलाकों में बारिश कहा गया है कि बारिश होगी। और अगर मौसम विभाग की जो ये भविष्यवाणी है, जो पूर्वानुमान है, वो सही बैठता है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों और बागवानों और आम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर, अच्छी राहत भरी जो खबर है वो बन सकती है। जी,
और टीना, क्या तमाम एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी जनता को, या ठंड और बढ़ती ही जाएगी? फिलहाल तो देखिए ठंड से कोई राहत की उम्मीद मौसम विभाग ने नहीं जताई है। हालांकि ये जरूर है कि अच्छी बर्फबारी अगर देखने को मिल जाए और अच्छी बारिश यहाँ पर हो जाए तो उसके बाद हल्की सी जो शीतलहर चल रही है उससे हिमाचल में थोड़ी राहत मिल सकती है, मैदानी इलाकों में भी। लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं बताई है मौसम विभाग ने। फिलहाल 22 जनवरी तक मौसम खराब बना रहेगा, 21 और 22 तक। 23 के बाद जो है मौसम साफ बताया गया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप एहतियात बरतें, उनको स्पेशल जो है वो केयर करें इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर चल रही है और शुष्क ठंड पड़ रही है उससे जो है बुजुर्गों और बच्चों पे ज्यादा जो है वो, चाहे हम सांस की बीमारी कह लें या त्वचा संबंधित कह लें, सारी जो बीमारियां हैं वो इस वक्त वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आपको ज्यादा जरूरत है कि आप अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास इस वक्त जो है वो ध्यान रखें। जी तो टीना, क्या तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? किस वजह से ठंड जो है वो इतनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बर्फबारी होती हुई नज़र आ रही है, और क्या ये बेमौसम बारिश के वजह से किसानों की फसलें भी नुकसान होते हुए नज़र आएगा उनका? देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी सक्रियता के कारण ही मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम खराब हुआ है, और बारिश और बर्फबारी भी उसी के कारण होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी भागों में जो सेब की फसल जहाँ पे होती है वहाँ पे नमी की सख्त जरूरत है, वहाँ पे बारिश की भी जरूरत है, इस वक्त बर्फबारी की भी जरूरत है। लेकिन कुछ इलाकों में जो है वो ये जरूर है कि अगर बारिश होती है तो उनकी फसल जो है अब खराब हो सकती है। हालांकि जो बुआई की थी कई लोगों ने, वो भी अब जो है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो हिमाचल में हम ये कह सकते हैं कि 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, ड्राई स्पेल यहाँ चल रहा है, जिसके कारण जो फसलें जो बीजी गई थी वो खराब होने की कगार पर है। तो ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो ये जो किसान है उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर हो सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीना।